झारखंड विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ। एक तो 13 और 20 नवंबर। उसके लिए प्रदेश के मतदाता भाइयों बहनों को प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूं और सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं कि बड़ी संख्या में माँ बहनों ने इस लोकतंत्र की महापर्व में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो अपनी भूमिका जो होती है उसको बड़ी बखूबी लोगों ने निभाई है। उसके लिए भी सबको बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि सब लोगों ने इस बार माँ बहनें सब जगह मैंने देखा कि बड़ी लंबी लाइन कतारें लोग लगे हुए थे और बढ़ चढ़ कर के लोगों ने भाग लिया, ताकि एक तो मजबूत सरकार झारखंड में बने और विकसित झारखंड बने, उसके लिए लोगों ने मतदान किया है। उसके साथ साथ मतदान की जो प्रक्रिया में जो शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो, इसके लिए जो इलेक्शन कमीशन, पुलिस प्रशासन, कर्मचारी, सभी लोगों ने उसको काफ़ी मुस्तैद होकर के संपन्न कराया है। उसके लिए उन सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी ओर से। चूँकि इस बीच में ही कई एक पर्व भी आ गया, दुर्गा पूजा, दीपावली, जो हम सब लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण पर्व होता है, छठ भी है, और उस बीच में चुनाव का प्रचार, ये नहीं सब कुछ कह सकते हैं कि पर्व भी लोग मना रहा था और लोकतंत्र के पर्व भी लोग मना रहे थे धूमधाम से। और कोई भी काम में कोई पीछे नहीं रहते थे, सब लोगों ने बड़ी मनोयोग से काम किया है। उसमें से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है या एनडीए के प्रत्याशी है, बढ़ चढ़ कर के जिसको कहते हैं कि इस चुनाव में लोगों प्रचार में लोगों ने भाग लिया। और उसके साथ साथ वैसे तो नेताओं की लंबी फहरिस्त है, हमारे यहाँ बाद में हम जरूर कहेंगे, एक अच्छी राइटअप बना करके प्रदेश से या देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से जो हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए जो नेता और कार्यकर्ता आए थे, कौन कहाँ कितना समय लोगों ने दिया, मंत्री वगैरह काफ़ी लोग आए हैं। तो हम पाठक जी को ज़रूर कहेंगे कि बाद में आप सब लोगों को एक सिनॉप्सिस लिख करके दें और ये अच्छी ढंग से उसको अपने अपने समाचार में उसको जगह देंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। उनमें से 2-3 नाम मैं ज़रूर कहूँगा कि जो चुनाव सिर्फ यहीं नहीं हो रहा था, चुनाव महाराष्ट्र में भी था। झारखंड और महाराष्ट्र बड़ा प्रदेश है, लेकिन उसके बाद भी इस प्रदेश, एक छोटा प्रदेश जहाँ पर 81 विधानसभा है और 81 विधानसभा क्षेत्रों में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 6 बड़ी सभा हुई और एक रोड शो। तो ये आप समझ सकते हो कि एक छोटे से राज्य में देश के प्रधानमंत्री अगर इतनी समय दे रहे हैं, तो राजनीतिक रूप से या लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए या उसके प्रति जो झारखंड के लोगों के प्रति जो उनका प्यार, एक निष्ठा, ये वो दर्शाता है कि 6 विशाल सभा करना, एक रोड शो करना रांची में, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, कोई सामान्य बातें नहीं है। चुनाव के कुछ दिन पहले भी वो आए थे, हजारीबाग आए, जमशेदपुर आए, मैं उसका इसमें कोई उल्लेख नहीं कर रहा चुनाव। और उसके साथ साथ गृह मंत्री भी यहाँ पे एक रात रुके और 17 उन्होंने बड़ी बड़ी सभाएं की और एक रोड शो उन्होंने भी की, और राष्ट्रीय अध्यक्ष 24-7 विशाल सभा की और एक डॉक्टर्सों के साथ उनका संवाद रहा। वैसे लंबी फेरिस्त है, राजनाथ सिंह, बाकी जैसे मैंने कहा कि सब लोग आए हैं, तो सब चीज़ें आप सबके सामने आएगी, बता देंगे बाद में, राइटअप ही दे देंगे बाद में, अभी तो नहीं। उसके अतिरिक्त जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है
महंत आदित्यनाथ योगी जी है, मोहन यादव जी है, विष्णुदेव जी है, मोहन चरण मांझी है, भजन लाल शर्मा सहित कई प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष या उप मुख्यमंत्री, ऐसे कई लोगों ने चुनाव में शिरकत की है। और उसके साथ साथ मैं 2 लोगों को जरूर आज मैं अपनी ओर से बधाई दूंगा, 2-3 लोगों को। एक तो इस चुनाव के दृष्टिकोण से केंद्र की ओर से प्रभारी भारत सरकार के कृषि मंत्री, पूर्व के मध्य प्रदेश के मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। दूसरा असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्व शर्मा जी और प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत भारती जी। जिन लोगों ने, मैं कह सकता हूं कि हमें ही पता नहीं चलता था कि कब दोनों आ जाते हैं किधर से, फिर वो लोग हमको ढूंढते थे, हम शायद कम ही ढूंढते थे इधर उधर। कहने का मतलब है कि पूरी तरह से जिसको कह सकते हैं कि भारत सरकार के मंत्री जिनके पास इतने सारे काम हो, दिन भर यहाँ रह करके फिर शाम में दिल्ली भी जाना, तो इस प्रकार के कामों में, और फिर असम के मुख्यमंत्री यानी असम, गुवाहाटी और झारखंड, जैसा उनको लगता था कि हमें कि भाई झारखंड को बिल्कुल रौंद डाला। आप सबने देखा होगा इन 2 व्यक्ति की जो दौरे, तो सत्ताधारी नेताओं की तो नींद ही उड़ गई थी। इन दोनों के खिलाफ में इलेक्शन कमीशन तक को लोगों ने शिकायत की। तो आप ये समझ सकते हो कि दोनों ने कितना मेहनत किया, कितना परिश्रम किया है दिन रात। रात में भी शायद घंटा 2 घंटा ही दोनों सो पाए होंगे इस प्रकार से, यानी जिसको कह सकते हैं कि कठिन परिश्रम जो इन सब नेताओं ने जो किया है, सबको भी हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, और झारखंड प्रदेश के कार्यकर्ता की ओर से इन तमाम नेताओं को, उसके साथ साथ कई एक क्लस्टर में कई देश के अनेक राज्यों के भी या केंद्र के भी कई मंत्रीगण आए, और उन सबको भी हम बधाई देता हूं। और ये तो मैंने कहा कि एक पार्ट हुआ, प्रशासन को मैं निश्चित रूप से बधाई देता हूं, लेकिन एक चीज़ की बड़ा अफसोस हुआ कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री जहां से चुनाव लड़ता हो, वहां पर जिस प्रकार से बार बार जो शिकायतें आई, वो लगा कि मुख्यमंत्री इतना डरे हुए, सहमे हुए। और इसके बाद भी मैं आपको बताता हूं कि बरहेट का जब रिजल्ट आएगा तो आप सब लोग भी क्या बोलते हैं, आश्चर्यचकित होंगे, दांतों तले उंगली दबा देंगे। और उस व्यक्ति के प्रति कितनी वहां की लोकप्रियता कम हुई है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनके जो पहले प्रभारी रहे, जेल में बंद रहे, जिसके ऊपर हजारों करोड़ रुपया की गड़बड़ी का मामला है, वहाँ पर इलीगल खनन करवाए हैं, और वैसे व्यक्ति वहाँ घूम घूम करके चुनाव के दिन भी पैसे बांट रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, AK-47 वाले राइफलधारी क्या बोलते हैं गार्ड को लेकर के घूम रहे हैं, जबकि चुनाव के दिन क्षेत्र से बाहर के व्यक्ति वहाँ वो घूम नहीं सकते हैं। ये पूरी तरह से निषेध है, हम सबको पता है। उसमें भी खास करके जो VIP होता है, जिनके पास ये सिक्योरिटी उपलब्ध रहता है, यानी डराने का काम करना, फिर पैसा बांटना, वहाँ से बार बार शिकायत आते रहा। और यहाँ उसके बारे में हमारे वकील साहब ने भी शिकायत यहाँ से इलेक्शन कमीशन को करते रहा। और उसके साथ साथ 2 बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि भाई एक तो इन्होंने एक लोगों का नाम को इन्होंने डिलीट करवाया, और उसमें से वो सारे नाम हिंदू नाम थे। और जब काफ़ी लोगों ने प्रतिवाद किया तो एक परफॉर्मा लोगों को दिया कि इसमें भरो, आप वोटिंग कर सकते हो। यहाँ भी उसका कंप्लेन हुआ। यानी आप समझ सकते हो कि लोगों के नाम को हटा देना, मतदाता सूची से डिलीट कर देना, मोहर लगवा देना, यानी कितना व्यक्ति डरे हुए हैं, ये आप इससे अंदाज लगा सकते हैं।
और भी उस क्षेत्र में जहाँ से मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहा है, वहाँ की ये हाल है, तो आप सोच सकते हो। वहाँ तो निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए था कि बिना कोई, बल्कि सबसे अधिक साफ सुथरा चुनाव वहाँ होना चाहिए था, किसी प्रकार की कोई शिकायतें नहीं होनी चाहिए थी। जब मुख्यमंत्री ने इतना काम किया है, जो बार बार सब जगह पूरे प्रदेश में बखान कर रहे थे, तो बरहेट में भी निश्चित रूप से बहुत काम किए होंगे। उनको तो वहाँ दौरा भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन दौरा की बात तो छोड़ दीजिए, वहाँ तो उनके गुर्गे क्या बोलते हैं कि सब राइफल लेके घूम रहा है, पैसा बांट रहा है, लोगों का नाम को डिलीट कर रहा है। और यहाँ तक आश्चर्य होता है, पंकज मिश्रा ने अपना 2 जगहों पर नाम, एक जगह तो बाप बदल करके रखा है, पता नहीं जांच का विषय हमारे लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया है। भाई साहेबगंज लोग विधानसभा क्षेत्र में भी, राजमहल विधानसभा क्षेत्र में भी उनका नाम है, और बरहेट विधानसभा क्षेत्र में भी उनका नाम है। बाकी सब नाम एक ही है, खाली मैंने पिताजी बदले हुए हैं। अब ये जांच का विषय है, हमारे लोगों ने इसके लिए भी क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन को लिख करके लोग दिया हुआ है। तो कितना भ्रष्ट आचरण कर सकते हैं इस चुनाव में हेमंत सोरेन जी अपने क्षेत्र में, इससे बड़ा और दूसरा क्या नमूना हो सकता है। और कितना डरे हुए थे ये व्यक्ति, कि आप सबने देखा होगा कि आज इलेक्शन कमीशन को लिखित में दिया, हमारा किसी समय का जो बयान उसको आज प्रचारित करना चुनाव के दिन में। निश्चित रूप से राजनीति में हम चुनाव, हमने अगर कभी कुछ बोला है तो उसके कोई अंतर नहीं पड़ता है, कभी भी उसको कर सकते हैं, करते भी रहे हैं वो व्यक्ति, नहीं करते रहे ऐसा नहीं है। लेकिन चुनाव के दिन और उस समय उन्होंने जिस प्रकार से लोगों से उन्होंने अपील किया, और कहता है कि आज बाबूलाल जी को सुना जाना चाहिए, मतलब आज सुना जाना चाहिए। क्यों आज सुना जाना चाहिए? आप सुनाते पहले, क्या दिक्कत था? यानी वोटर्स को किस प्रकार से प्रभावित करने की हर संभव उस व्यक्ति ने प्रयास किया। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि 13 और 20 तारीख के चुनाव का जो परिणाम है, जो भी आज तक हम सब लोगों ने प्राप्त सूचनाएं जो एकत्र कर रहे हैं और किए हैं, तो हम कह सकते हैं अब हेमंत सोरेन की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सुदेश ईसा नेता प्रतिपक्ष का जेएमएम ने भविष्यवाणी की है कि तीनों बोल्ड हो जाएंगे, ग्रीन बोल्ड। मैंने तो कहा आप सबको, अब आश्चर्यजनक रिजल्ट बरहेट का ना आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। और जिस तरीके से मतदान के प्रति लोगों को उत्साह देखने को मिला, रिकॉर्ड मतदारों अभी भी संख्या बढ़ी रही है, क्या लगता है ये आपके पक्ष में या सरकार की योजनाएं चलाई थी उसके पक्ष में? महिलाओं की संख्या खासकर ज्यादा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजना है, खास करके माँ बहनों के लिए, और उनके प्रति जो विश्वास है जनता की और माँ बहनों की, वो मतदान में वो साफ दिख रहा था। मैया योजना का असर तो नहीं था? नहीं, मैया योजना तो लोग जानते हैं कि वोट के खातिर उन्होंने लॉन्च की है, नहीं तो इस व्यक्ति ने तो 2000 रुपया चूल्हा खर्च देने के वादा किए, पूरे 5 साल पूरा हो गया, 1 साल भी नहीं दिया, तो कैसे विश्वास करेंगे, कैसे भरोसा करेंगे? जब चुनाव की घोषणा होना है और चुनाव में उन्होंने देखा कि अब तो हम बुरी तरह से हार जाएंगे, तो 1000 रुपया से शुरू किया। जब हम लोगों ने कहा कि गोगो दीदी योजना के माध्यम से या सरकार बनेगी तो गोगो दीदी योजना लागू करेंगे और 2100 रुपया प्रत्येक महीना माँ बहनों के खाते में पैसा जाएगा। और उसके बाद आपने देखा कि अनन फनन में कैबिनेट से क्या निर्णय लेते हैं, तो अब उनके ऊपर बेचारा कौन विश्वास करे, किसको क्या भरोसा है? सबको हम लोग भी पूछते थे तो सब बोलते थे कि नहीं, हम लोग जानते हैं हेमंत सोरेन जी को, पहले बहुत ठग चुके हैं,
अब दोबारा हम लोग ठगाएंगे नहीं। एनडीए को कितना सीट बाबूलाल? हमने बार बार कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 51 सीटों पर बढ़त थी। इस बार विधानसभा चुनाव में 51 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को मिलेगा। आपकी जो झारखंड की मतदाता है जिन्होंने आज लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया है, आप उन्हें क्या मैसेज देंगे सर? हमारी ओर से मैंने सबको बधाई दिया। तो ये माना जाए कि बाबूलाल जी अगले सीएम हैं? हमने आप सबको कहा है भाई, बार बार मैंने कहा कि 23 तारीख को परिणाम आता है, विधायक दल बैठेगी और इसके बाद आप सब लोगों को बुला करके बता दी जाएगी।